सर, शादी विवाह में लोग बड़ी बड़ी खरीदारी करते हैं, महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं। और होता क्या है कि लोग अक्सर कोशिश ये करते हैं कि भाई टैक्स से बचा जाए। महंगे महंगे बैंक्वेट हॉल, होटल बुक कराए जाते हैं और वहाँ भी ये कोशिश करी जाती है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पेमेंट ऐसे किया जाए कि टैक्स स्लैब से बचा जा सके। तो आयकर विभाग ने ऐसे लोगों पर अब एक्शन लेना शुरू कर दिया, यानी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आयकर विभाग का कहना ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं और कई सारे पैन कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जांच में पता चला है। अब इन्हीं सब की विस्तृत जांच आयकर विभाग कर रहा है और जितने लोगों के भी आयकर में गड़बड़ आई हैं, जिसमें भी गड़बड़ी पकड़ी गई है, ऐसे लगभग 1 लाख लोग हैं भी जिनको आयकर विभाग ने नोटिस भेजा भी है। तो अब जो इस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं जिससे कि सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आयकर विभाग ने एक बड़ा फैसला भी लिया है कि अब बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको चेंज मिलेंगी। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग 2 लाख रुपए तक की जो परचेजिंग करते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो कैश में हो जाए, यानी कि ऑनलाइन या बैंक के जरिए ना हो पाए। ऐसे में होता क्या है कि जो टैक्स होता है वो उन्हें टैक्स देना नहीं पड़ता। यानी कि मान लीजिए कि 2 लाख रुपए की कैश परचेजिंग आपने कहीं से करी और वो आपने, चूँकि वो जब आप टैक्स भरेंगे तो वो आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैक्स जब आप भरते हैं तो वैसे ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं जो बैंक से हुए हों, यानी कि आपके खाते से किसी दूसरे खाते में डायरेक्ट गया हो। वो चीज़ें क्योंकि 1 नंबर में होती हैं तो वो आ जाती हैं। लेकिन जब आप कैश परचेजिंग करते हैं कोई सामान, तो नगद आपने दिया तो दुकानदार भी उसको करता क्या है कि आपको एक बिल बना के दे दिया, लेकिन वो आप अपने फाइल करते हैं तो उसमें आप दिखाते नहीं हैं, क्योंकि वो 1 नंबर का होता नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कई आयकर विभाग ने कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। और जो जानकारी में आया है वो ये है कि लोग शादी विवाह में महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदते हैं, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल बुक कराते हैं और बड़े बड़े होटल बुक कराते हैं। तो जब पेमेंट का नंबर आता है तो मान लीजिए कि जैसे सरकार ने एक लिमिट रख दी है कि इसके बाद अगर आप कैश परचेजिंग करेंगे तो पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा। बैंकों में आप 50,000 से ऊपर की रकम जब आप जमा करते हैं तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड देना पड़ता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कैश ट्रांजैक्शन 50,000 से ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो पैन कार्ड के जरिए बैंक जमा करता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि आपके पास ये आपको बताना पड़ेगा फिर कि ये जो एबव अमाउंट है, यानी कि 50,000 से ऊपर का जो अमाउंट है, ये आपके पास आया कहाँ से, फिर ये आपको टैक्स में बताना पड़ेगा। लोग करते ये हैं, जो जैसा कि आयकर विभाग ने बताया कि जब लोग शादी विवाह में, जब बड़ी परचेजिंग आदमी तभी करता है कि जब उसके घर में शादी विवाह जैसा कोई बड़ा फंक्शन होता है, तभी वो बड़ी और महंगी परचेजिंग करता है। तो आयकर विभाग ने जो नोटिस किया वो ये कि मान लीजिए कि किसी ने बहुत महंगा बैंक्वेट हॉल बुक करा लिया। अब जब उसके पेमेंट की बारी आई तो पेमेंट, चूँकि अगर आप ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो आपको भी ये बताना पड़ेगा, जो जिस बैंक्वेट हॉल वाला है उसको भी ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि भाई हमारे पास इतना पेमेंट कैश आया, इतना 1 नंबर में आया। तो आयकर विभाग की पकड़ में आया कि ऐसे लोग कई लोगों के पैन कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई महंगी चीज़ खरीद ली, अब चूँकि 50,000 से ऊपर का जब कोई ट्रांजैक्शन होगा तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। लेकिन जब आप उसके ऊपर की परचेजिंग करते हैं, मान लीजिए कि आपने 4 लाख की परचेजिंग की या 10 लाख की परचेजिंग करी, तो ऐसे में भाई एक पैन कार्ड पर तो आप इतनी सारी परचेजिंग कर नहीं पाएंगे। तो इसको टैक्स से बचाने के लिए लोग कर क्या रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों के पैन कार्ड इसमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। ये चीज़ें आयकर विभाग की पकड़ में आई है। अब आयकर विभाग इस पर नज़र रखे हुए है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह का मतलब कृत्य किए हैं
तभी आयकर विभाग ने इसको पकड़ा है। अब आयकर विभाग ने एक बड़ा कदम ये भी उठाया है कि अब जितनी भी परचेजिंग होगी, यानी 2 लाख या उससे ऊपर की जो भी परचेजिंग होगी, तो जो दुकानदार होगा उसको एक फार्म भराएगा और उस फार्म में पूरी डिटेल होगी और जो जिसने खरीदारी की है उसकी पूरी डिटेल होगी, कितनी खरीदारी की है वो भी पूरी डिटेल होगी। तो ये सारी चीज़ें अब आगे बतानी पड़ेगी। तो काफ़ी सख्त नियम ये होते जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट ने सभी के आधार और पैन को लिंक करा दिया है। तो ये आप सोच के चलिए कि आप इनकम टैक्स की नज़र से बच नहीं सकते हैं। भाई, आधार पैन आपका लिंक हो गया है, आपके जहाँ जहाँ जितने भी खाते हैं, जितनी भी बचत स्कीमों से आपको पैसा मिला है, कहीं से इंटरेस्ट मिला है, ये सारी चीज़ें सरकार की पकड़ में आ जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को आप यदि छुपाते हैं तो इनकम टैक्स आपके ऊपर विधिक कार्रवाई कर सकता है। आपको नोटिस भेजी जा सकती है स्पष्टीकरण के लिए। ऐसे 1 लाख लोगों को आयकर विभाग ने ऑलरेडी नोटिस भेज दी है। भाई, जो ये गड़बड़ियाँ हुई हैं इसका आप स्पष्टीकरण दीजिए कि ये कैसे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ बदला हुआ मिलेगा, काफ़ी नियम सख्त आपको मिलेंगे। तो ये विशेष ध्यान रखिए कि जो है टैक्स को बचाने के लिए आप इस तरह के कृत्य ना करें ताकि आपके ऊपर कोई विधिक कार्रवाई हो जाए।